गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज जो एक्सरसाइज 1B में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको मौसा और लौसा निकालना है। तो मौसा और लौसा निकालने के लिए और मेथड का नाम बोला है कि अभाज्य गुणनखंड से 6 और 20 का हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 3 हुआ। और 20 का जब निकालेंगे 20 का, तो 2 से 10 2 जा 20, 2 से 2 5 जा 10। तो इसके बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, ठीक है। तो 6 का निकाले तो 2 × 3 आया और 20 का निकाले तो 2 × 2 × 5 आया। अभी दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये वाला 2 कॉमन हो गया। तो HCF इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, HCF इक्वल टू लिखेंगे 2। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन होता है उसको हम लोग बोलते हैं HCF। HCF माने मौसा, HCF का मतलब मौसा। मौसा इसका कितना आएगा, 2 आएगा। और उसके बाद इसमें हमको क्या निकालना है, लौसा। तो लौसा बराबर लिखेंगे, लौसा बराबर जो कॉमन था उसको तो लिखेंगे ही। तो दोनों में कॉमन क्या था, 2, तो 2 तो लिख लेंगे, दोनों में 2 कॉमन था। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 2 × 3 लिखेंगे, इंटू इसमें क्या है, 2 है और 5 है, तो इंटू 2 × 5 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 12 पंचे 60। तो इसका लौसा आ जाएगा 60 और मौसा आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो था, जिसमें आपका 6 और 20 का पूछा था, लौसा और मौसा, तो मौसा निकालेंगे 2 आएगा और लौसा निकालेंगे 60 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 17 और 25 का है, 17 25। तो 17 25 का कैसे बनाएंगे, तो 17 का पहले निकालेंगे, तो 17 तो सिर्फ 17 के टेबल में आएगा। उसके बाद 25 का निकालेंगे तो 25 सिर्फ 25 के टेबल में आएगा, तो 25 से कम 25, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 से, 5 1 जा 5 5 जा 25। तो इसका 17 × 1 आया और इसका 5 × 5 आया। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे 5 1 जा 5 ही लिख सकते हैं, तो × 1 ले लेंगे। तो इसका लिखेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 1 1 आ रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1, और इसका LCM क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 25। तो इसका LCM जब निकालेंगे तो 17 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका 17 को जब 25 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 425। तो इसका आंसर आ जाएगा LCM 425। तो याद रखिएगा HCF क्या होता है, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं HCF माने मौसा। और उसके बाद लौसा किसको बोलेंगे, तो जो रिमेनिंग रहता है उस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लौसा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा है 510 और 92 का, तो सबसे पहले 92 का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 92 का पहले कर लेते हैं और उसके बाद 510 का करेंगे। तो 92 का 2 से करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 2 3 जा, अब तो 23 आ गया यहाँ पे, तो 23 1 जा 23। इसको 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 1 और 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से 5 5 10 दोबारा आ जाएगा, 3 से 3 8 जा 24 और 3 5 जा, अब 8 5 13, 3 से नहीं आएगा, 5 से 17 5 85। अब इसको जब लिखते हैं तो पहला में क्या आएगा, 2 × 2 × 23, मतलब 92 का कितना आया, 92 का आया 2 × 2 × 23, और 510 का क्या आया, 2 × 3 × 5 × 17। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था मौसा और दूसरा निकालना था लौसा। तो मौसा के लिए क्या बताए हैं और लौसा के लिए क्या बताए हैं, दोनों में कॉमन देखिए। तो दोनों में 1 और 2 तो कॉमन है, इसमें 2 है और कहीं 2 नहीं है। इसमें देखिए 23 है, इसमें 23 नहीं है, तो दोनों का मौसा जो होगा कितना होगा, मौसा हो जाएगा आपका 2। और इसका लौसा निकालना है, तो जो लौसा के लिए 2 तो जो कॉमन था 2 तो लिखे लेंगे। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 23 है, तो लिखेंगे 2 × 23 गुना, उसके बाद यहाँ है 3 है, 5 है, 17 है, तो लिखेंगे 3 × 5 × 17। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 2 4,
4 से 23 को करेंगे 92, 92 को 3 से, 3 को 5 से, 5 को 17 से, सबको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23460। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा इसका लॉस 23460 ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा है किसका, 6 का, 72 का और 120 का। तो 6 को पहले तोड़िए, तो 2 तिहाई 6, तो 6 के सामने लिख लीजिए 2 गुना 3। उसके बाद 72 को तोड़िए, तो 72 में 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। तो यहाँ 72 दे के लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब उसके बाद किसका था, 120 का। तो 120 का निकालिए, 120 का, तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो 120 का यहाँ लिख लीजिए 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। आपका लौसा निकालना था और क्या निकालना था, मौसा। तो लौसा और मौसा बराबर, देखिए तीनों में कॉमन पहले खोजिए। तो देखिए एगो 2 कॉमन है, तो एगो 2 लिख लीजिए मौसा में, अगुना। और क्या कॉमन है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 3 है, 3 तीनों में कॉमन है। तो जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन होगा वो होगा मेरा मौसा। तो 2 तिहाई 6, इसका मौसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको लौसा निकालना है, तो लौसा जो तीनों में कॉमन है वो तीनों को तो पहले लिख लेंगे। तो 2 गुना 3, तो तीनों में कॉमन था। उसके बाद देखिए यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, तो पहला में और तीसरा में 2 कॉमन है, तो गुना 2 लिख लेंगे, गुना। उसके बाद एगो 2 और कॉमन है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एगो 2 और लिख लेंगे, गुना। उसके बाद देखिए ये दोनों 2 तो कॉमन था, दोनों में लिख लिए। इसके बाद ये 3 तो तीनों में था, लिख लिए। अब एगो 3 है, यहाँ एगो 5 बचा है, एगो 3 है, एगो 5 बच रहा है। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 तिहाई 72, और 72 पंचे 360। 72 को 5 से गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 के 0 कैरी 1, 7 पचे 35, 1 36। तो आंसर कितना हो जाएगा, 360। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 5 में है 17, 23 और 29। किसका पूछा है, 17 है, 23 है और 29 है। अब देखिए तीनों गौर से देखिए, 17 हो, 23 हो और 29 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 17 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये तो सीधे 17 के टेबल में आएगा। जब 23 का निकालेंगे तो ये सीधे डायरेक्ट 23 के टेबल में आएगा। अब 29 का निकालेंगे तो ये भी 29 के टेबल में आएगा। अब तीनों का जब लिखेंगे तो 17 गुना 1, 23 गुना 1, और उसके बाद लास्ट में 29 गुना 1। अब तीनों में कॉमन क्या है, 1, तो यहाँ हमको क्या निकालना था, मौसा। तो मौसा बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद लौसा निकालना था, तो लौसा के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन था 1 इंटू 17, 23, 29, तीनों को गुना कर लेंगे। 17 को 23 से 29 से ये तीनों का गुना कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जब इसको गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा 11339। इसको एक बार गुना करके चेक कर लीजिएगा, 11339 ही आंसर आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा था 540 का, 805 का और 990 का। ठीक है, अब इस सब का पहले एलसीएम निकालिए। तो 2 से 2 दूना 4 और 2 सते 14, 0, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से 15 तिहाई 45, 3 से 3 पचे 15। 805 का निकालिए, 5 से डायरेक्ट लगाइए, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 एकम 5, 7 से लगाइए, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21। इसको 2 से लगाइए, 2 से 2 चौका 8, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब आप लगा ली 6 1 7 5 12, 3 से लगा सकते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 से लगा लीजिए, 5 से 11। अब जो आपका एलसीएम है उसको लाइन से लिख लीजिए। तो 540 का आपका आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। उसके बाद 805 का आया है, 805 का आया है आपका 5 गुना 7 गुना 23, और लास्ट आपका 990 का आया है 2 गुना
3 गुना 5 गुना 11। अब तीनों में मौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मौसा। तो मौसा के लिए तीनों में जो कॉमन होगा तो कॉमन खोजिए। एगो 5 पहला वाला में, एगो 5 दूसरा वाला में, एगो 5 तीसरा वाला में। तो इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन तीनों में होना चाहिए। तो 2 तो तीनों में नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है। तो तीनों में कॉमन क्या है? तो 5 है। तो जो कॉमन है वो मेरा आंसर, ठीक है, मौसा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब लौसा निकालना है, तो लौसा के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है वो तो लिखिए लेंगे, 5 कॉमन है लिख लेंगे। उसके बाद तीनों में और क्या कॉमन है? तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 2 है, तो 2 लिख लीजिए। 5 गुना 2 गुना, एगो 2 यहाँ है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें है 2 नहीं है, तो ये 2 को लिख लीजिए गुना। अब इसमें देखिए 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, मतलब 3 गुना। अब देखिए एगो 3 इसमें है, लिख लीजिए। तो पहला का पूरा लिखा गया। अब दूसरा में 7 और 23 है, तो गुना 7 गुना 23 कर लीजिए गुना। अब इसमें 11 बच गया हुआ था 11। अब इस सब को जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा 95634 के आसपास आना चाहिए। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है 8 9 25। किसका पूछा है? 8 9 25 का लौसा और मौसा निकालना है। और विधि है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, 8 का 9 का और 25 का। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 2 से लगा दीजिए, 2 चौका 8, 2 से लगा दीजिए, 2 दूना 4, 3 से, 3 तिहाई 9, 25 का 5 गुना 5, 5 5 25। तो 8 का कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, लास्ट में जो 2 है तो उसको 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। 3 को 3 एकम 3, 5 को 5 एकम 5 भी लिख सकते हैं। 9 को क्या लिखेगा? 3 गुना 1। उसके बाद 25 है, तो 25 को क्या लिखेगा? 5 गुना 1। अब तीनों में देखिए कॉमन क्या है? 1 है, तो इसका HCF मतलब मौसा, इसका मौसा कितना आ जाएगा? मौसा बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका पूछा है लौसा, तो लौसा बराबर 1 तो हो ही गया, 1 इंटू 1 से कोई नंबर को गुना करिए या ना करिए बात बरोबर। उसका तीनों में कॉमन है? कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब इसको गुना करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, तिहाई 72, 72 को 25 से गुना करिएगा तो 1800 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 था ये, 7 का आंसर आ जाएगा आपका लौसा 1800 और मौसा आ जाएगा आपका 1। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम लोग कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन में क्या करना है? 12576 और 4052 का अंक गणित में मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें एवं फिर मौसा की सहायता से लौसा निकालें। मतलब पहले हमको मौसा निकालना है और मौसा जब निकाल लेंगे उसके बाद फिर हमको लौसा निकालना है। तो क्या करेंगे? 1 2 5 7 6 इसको फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद 4 0 5 2 इस दोनों को फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल में देखते हैं 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा। फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 2 जा। फिर 2 से 2 7 जा 2 3 जा 2 7 जा 14, 1 और 7 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। फिर 3 से 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब 2 4 0 5 2 का देखते हैं। 2 से 2 2 जा 2 0, 2 2 जा 2 6 जा। फिर 2 से 2 1 जा 0 1 3। अब यहाँ पे आके ये स्टॉप कर गया, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 1 2 5 7 6 इक्वल टू 2 का पावर कितना है? 2 गिनिए, 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर 5 गुना 3 गुना 131, 3 गुना 131। उसके बाद 4 0 5 2 4052 का कितना है? 2 का एगो है 2 गो, तो 2 के पावर 2 गुना 1 0 1 3 1 0 1 3। हमको क्या निकालना था इसमें हमको मौसा निकालना था और लौसा निकालना था, 2 चीज़ हमको निकालना था।
तो मौसा जब निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इसमें देखिए 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 5 है, यहाँ 3 गुना 131 है, यहाँ 1013 है। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो ए में 2 के पावर 2 और 2 के पावर 5, तो दोनों में 2 के पावर 2 कॉमन है। तो मौसा में हम लिख देंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 मतलब 4। तो मौसा तो हम लोग निकाल लिए 4, और लौसा निकालना था। अब बोला था क्या कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से निकालना था। देखो फार्मूला हम लोग कल देखे थे, मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो जो संख्या दिया हुआ था उसका यूज कर लेंगे और हम लोग क्या कर लेंगे, उसको गुना कर लेंगे। अब मौसा हम लोग निकाले हैं कि 4 आया है, तो मौसा का जगह 4 गुना लौसा, लौसा अब बराबर संख्या क्या क्या था? तो एगो संख्या था 12,576 गुना दूसर का संख्या था 4052। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि संख्याओं का गुणनफल। तो कौन कौन संख्या है? तो एगो संख्या 12,576 है और दूसरा संख्या 4052 है। तो संख्याओं का गुणनफल में दोनों डाल देंगे और यहाँ से 4 से ओकरा डिवाइड कर देंगे। तो लौसा बराबर लिख लेंगे यहाँ पे कि लौसा बराबर 1 2 5 7 6 गुना 4052 बटे 4। ये 4 नीचे चल जाएगा, जब इधर गुना में है तो उन्हें भाग में चल जाएगा। 4 से एकरा काट देते हैं, तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 4 3 12। और जब इसको 12576 से 1013 को जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1273948688 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका लौसा हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें, फिर इनका लौसा निकालें। तो जैसे 5 का 1 हम लोग बनाए थे तो उसी प्रकार से 5 का 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 96 को लिख लेंगे और 404 को लिख लेंगे। और 96 को और 404 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से पहले 96 को डिवाइड करेंगे। तो 2 चौका 8 और 2 8 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से 12 दूना 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6। अब 404 को 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2 0 1 101 किसी के टेबल में नहीं आएगा तो यहाँ पे आके इसको स्टॉप कर देते हैं। तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 देखेंगे इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 है गुना 3। अब इसमें देखते हैं 404 इक्वल टू 2 के पावर 2 गुने 101। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो HCF बराबर हमको लिखना था, मतलब सबसे पहले हमको क्या निकालना था, मौसा निकालना था। तो मौसा बराबर जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2 में दोनों में कॉमन है 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 मतलब 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 2 दूना 4। तो मौसा मेरा 4 आ गया, मौसा माना HCF 4 आ गया। उसके बाद लौसा निकालना था। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि मौसा गुना लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर हम लोग लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो जो दो संख्या है, पहला संख्या कितना था, पहला संख्या था 96, दूसरा संख्या था 404। यहाँ लिख देंगे 96 गुना 404। अब मौसा हम लोग निकाले हैं, मौसा आया है 4, तो मौसा के जगह पे यहाँ पे 4 लग दे इंटू लौसा। लौसा तो हमको निकालना था, तो लौसा के जगह लौसा रहने देते हैं। अभी 4 होने जाके भाग कर देगा, तो लौसा बराबर 96 गुना 404 बटे 4। तो 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 96 से इसको गुना करेंगे तो 96 एकम 96 और 96 एकम 96, तो 96 96 मेरा लौसा आ जाएगा और मौसा इसका 4 आएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में क्या है, यदि दो संख्या है उसका लौसा 306 और 557 का लौसा दिया हुआ है 22,338। अब मौसा ही दोनों का निकालना है। तो दो गो संख्या हमको पता है, एगो संख्या है 306 और एगो संख्या है 557। तो ये दोनों का लौसा है 22,338। ये दोनों का मौसा कितना होगा ये हमको निकालना है। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं कि HCF AB का और यही दोनों नंबर का LCM फिर AB का, ये बराबर किसके होता है, A गुना B। A गुना B मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या संख्याओं का गुणनफल। तो दो गो नंबर का HCF हमको यहाँ पे निकालना है और दो गो नंबर का LCM हमको दिया हुआ है और दोनों नंबर भी पता है, एगो नंबर है 306, एगो नंबर है 557। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो HCF AB का हमको निकालना था, तो HCF A, B गुना LCM AB का दिया हुआ है 22,338
338 इक्वल टू पहला संख्या क्या था आपका 306 अगुने दूसरा संख्या था आपका 657। तो यहाँ पे HCF ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं HCF ए कॉमा बी बराबर 306 गुने 557 बटे 2 2 3 3 8। ये दोनों को गुना करके 22,338 से इसको भाग देंगे। तो इसको जब गुना करेंगे आ जाएगा 201042 बट्टा जब इसको 2 2 3 3 8 से जब इसको उड़ाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। मतलब जो संख्या था 306 और 597 ये दोनों का HCF कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या है, जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है वैसा ही सेम टाइप है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 का 1 बनाएंगे एकदम सेम टाइप है सेम 6 का 2। तो 6 का 1 के लिए हमको क्या करना है, हमको जांचना है कि 4 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो 4 के पावर n, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पुट n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो जब यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 1 डालते हैं, सबसे पहले n के जगह 1 डालते हैं, तो 4 के पावर n इक्वल टू 4 का पावर 1 मीन्स 4। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। उसके बाद n के जगह पे हम 2 डालते हैं, तो n के जगह पे क्या डालते हैं 4 के पावर 2। तो 4 के पावर 2 का मतलब 4 गुना 4। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 4 के पावर हम लोग n के जगह पे 3 डालते हैं, तो 4 के पावर 3 का मतलब n के जगह पे 3 डालते हैं, तो n के जगह पे 3 डालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं एक पैटर्न जा रहा है और ये पैटर्न सिमिलर पैटर्न जा रहा है, लेकिन हमारे यूनिट डिजिट पे क्या बोला है जो 0 आना चाहिए, अंत में 0 आना चाहिए। तो अंत में अगर 0 आएगा तो उसका एक कंडीशन होता है या तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n हो, तो इस फॉर्मेट में अगर आएगा तो हो सकता है। तो इसमें कहीं भी 5 आ नहीं रहा है, चाहे n के जगह 1 डाले 2 डाले 3 डाले 4 डाले 5 डाले कुछ भी अगर डालेंगे यहाँ पे, तो इसमें हमें 5 कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें नहीं मिल रहा है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो लिख देंगे कि नहीं आ सकता। 6 का 2 में हम लोग क्या करेंगे 15 टू दी पावर n है, यहाँ पे पुट कर देते हैं n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो n के जगह पे यहाँ पे पहले क्या करते हैं 1 डालते हैं, तो क्या लिखेंगे 15 के पावर 1 मतलब 3 गुना 5। तो 3 गुना 5, अब 15 के जगह पे n के जगह पे हम यहाँ 2 डालते हैं, तो क्या लिखेंगे 15 गुने 15। तो 15 गुने 15, तो 15 गुने 15 को हम 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 लिखते हैं। इसके बाद 15 के जगह n के जगह पे हम 3 डालते हैं, तो 15 गुने 15 गुने 15 ये बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5। तो इसमें हमको जब देख रहे हैं तो इसमें 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 5 तो मिल गया लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। तो 5 और 2 अगर नहीं मिला है तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका भी आंसर नहीं होगा, मतलब यूनिट डिजिट में भी 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से दोनों का आंसर 6 का 1 और 6 का 2 दोनों में हम क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ये यहाँ पे आके आपका जो वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1B था समाप्त हुआ, और 1C जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।